941 पॉइंट ऐसा इतना ही होता है 1 किलो जूल पर मोल 941। इसके कारण क्या होता है, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, शाबाश, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। इनके एक ही sp ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में टेक पार्ट करता है एक नाइट्रोजन का, तो इनके इसमें दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं एक नाइट्रोजन में, एक sp ऑर्बिटल में क्या होता है, लोन पेयर, तो यहाँ पर भी लोन पेयर, और ये लोन पेयर किस में होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। इनके जब हाइब्रिडाइजेशन होती है टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, यहाँ हम ये कहेंगे इसका एक s और इसका एक p आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो बनाते हैं टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये आपको समझना है क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्सअप करोगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। मगर जो बाकी है उनमें जो मैंने बताया आपको कि उनमें ये मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, उनके बीच के एटम्स में मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो डिफ्यूजन होते हैं, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होते, खाली एग्जिस्ट करते हैं किसमें, शाबाश, नाइट्रोजन में। इसलिए नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एंगो एग्जिस्ट करता है। कभी कभार आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है, बाकी पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, दैट मीन बाकी टेट्राएटॉमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन का डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना इसलिए है क्योंकि ये इसमें स्ट्रॉन्ग 2p5 बॉन्डिंग क्या वजूद में आती है और उसके कारण ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आपको याद रखना है, जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम बात करेंगे क्योंकि आप नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड, और क्या होता है एक लोन पेयर दोनों नाइट्रोजन एटम्स के ऊपर होता है। मगर अगर हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या है, ये वाला बॉन्ड वीक होता है, इट इज वीकर देन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ये जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है और रिपल्शन बढ़ जाती है, तो इसके कारण ये बॉन्ड क्या वीक हो जाता है। तो आप लिख सकते हो जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है वो वीकर देन होता है फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं, सपोज यहाँ पे जो लोन पेयर होगा इनके बीच में साइज छोटा है तो रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में साइज बहुत बड़ा होता है। इनके ऊपर जो लोन पेयर होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो रिपल्शन कम है, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्या इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ये साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो रिपल्शन भी इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज़्यादा होती है। तो यही कारण है कि जो ये कैटिनेशन में भी टेक पार्ट नहीं करता है। ये बहुत सारे क्योंकि मैंने बताया था ये शो करते हैं कैटिनेशन, मगर ज़्यादा इसमें कौन शो करता है कैटिनेशन, फास्फोरस नाइट्रोजन लीस्ट कैटिनेशन शो करता है। रीज़न यही है क्योंकि इसका साइज छोटा है और साइज छोटा होने के कारण यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि कैटिनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड एटम्स के बीच में स्ट्रांग होना चाहिए जो कि यहाँ पे वीक होता है, इसलिए ये कैटिनेशन में टेक पार्ट नहीं करता है। तो ये भी आप लिख सकते हो ड्यू टू द small size and high inter-electronic repulsion between shabash nitrogen between the two nitrogen atoms that results in the weaker catenation in nitrogen। ये आपको यहाँ पे समझना है। और एक चीज़ आपको मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजन की केमिस्ट्री को इफेक्ट करता है कि उनके किसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है,
तो इसकी वजह से क्या करता है, ये नाइट्रोजन जो है ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता है, बल्कि जो बाकी मेंबर्स है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली समझना है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, ये अपनी कोवैलेंसी इसकी जो होती है वो 4 होती है, अपनी कोवैलेंसी को महदूद करता है 4 तक, जबकि जो बाकी है फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या करते हैं, शाबाश, ये अपनी जो कोवैलेंसी है बियॉन्ड 5 एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपको यहाँ पे समझना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, जो जब ये रिएक्शन में टेक पार्ट करता है कौन, जब नाइट्रोजन जब ये केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब ये केमिकल रिएक्शन में शो करता है, तो सपोज ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं। मगर जब हम उन हाइड्राइड्स को देखते हैं, उन हाइड्राइड्स में खाली नाइट्रोजन का हाइड्राइड ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बाकी हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं। तो ये आपको समझना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो नाइट्रोजन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करता है, बल्कि जो बाकी मेंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। रीज़न यही है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सपोज मैंने आपको बताया कि ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं नाइट्रोजन के बगैर सभी एलिमेंट्स। सपोज अगर हम बात करेंगे, जो फास्फोरस है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो करता है किसके साथ, C2H5। इसको आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ होल थ्राइस, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 है, C2H5 की वैलेंसी 1 है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई इथाइल फॉस्फीन भी हम इसको बोलते हैं, ट्राई इथाइल फॉस्फीन, ट्राई इथाइल फॉस्फीन, फॉस्फीन। इसमें क्या होता है, इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे किसकी, शाबाश, ये और एक है यहाँ पे, वो अगर हम आर्सेनिक की बात करेंगे, आर्सेनिक C6H5 होल 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो इसमें भी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। तो ये एज लिगेंड्स भी काम एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बनाए, एज कॉम्प्लेक्सेस मैंने यहाँ पे समझाए, जबकि नाइट्रोजन ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता है। तो अब इनकी जो हमें क्या पढ़नी है, फिर से मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन इज शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू क्या, शाबाश, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। और मैंने सारा समझाया रीजन क्या है उसके पीछे। ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है N2 मॉलिक्यूल में। और मैंने वहाँ पे समझाया कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट मीन्स एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और दो p ऑर्बिटल्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं, और वो पाई बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। और उन दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हर कोई नाइट्रोजन एक ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है सिग्मा बॉन्डिंग में, और एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो और एक चीज़ जो हमने बात की थी, p ट्रिपल बॉन्ड p क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 3p पाई, हम 3p ऑर्बिटल की बात जब हम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो लार्ज होने के कारण और डिफ्यूज्ड होने के कारण क्या हो जाता है, इसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो उसके कारण ये शाबाश p ट्रिपल बॉन्ड p नहीं बना पा रहा है, और ये खाली p सिंगल बॉन्ड p बना रहा है, और p4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और वो p4 किस शक्ल में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो इस तरह एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, हर कोई एंगल, p फास्फोरस की वैलेंसी 3 है,
तो 1 2 3 3 वाला सेटिस्फाई हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, इसके पास भी सारा लोन पेयर होता है। अब जो एंगल होता है, हर कोई एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होता है। ये है P4 मॉलिक्यूल। तो P4 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। और मैंने आपको बताया नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों लीस्ट रिएक्टिव होता है? रीजन यही है क्योंकि ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है। रिएक्शन में टेक पार्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है? 941.1 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जबकि रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की इतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं होती है। इसलिए वो इजीली टेक पार्ट करते हैं, कि इसमें रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्मॉल साइजेड होता है, इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। अब जो इसका टॉपिक बचा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? शाबाश, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। थैंक्स।